हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 3 दिन तक चलेगा, जिसके लिए शहर में 8 बूथ बनाए गए हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान पोलियो की दवा बच्चों को नहीं पिलाई गई थी। लंबे अंतराल के बाद इस अभियान की फिर से शुरुआत की गई है। हम आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान पोलियो की दवा बच्चों को नहीं पिलाई गई थी। लंबे अंतराल के बाद इस अभियान की फिर से शुरुआत की गई है, ताकि देश को जो बड़ी मेहनत से पोलियो फ्री किया गया है उसमें कहीं कोई केस ना आ जाए। अभियान की शुरुआत के दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार के हाथ है, जिसे वह बखूबी निभा रहे हैं। वहीं उन्होंने फरीदाबाद में डेल्टा प्लस के पहले मरीज पर कहा कि अभी खतरा टला नहीं है, इसलिए लापरवाही ना बरते और कोरोना का पालन करें। इस मौके पर अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर मान सिंह ने बताया कि हमारा देश पोलियो फ्री है, उसके बाद भी हम किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं कर सकते, इसलिए पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। उन्होंने डेल्टा प्लस पर बोलते हुए कहा कि इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लक्षण भी कोरोना की तरह ही हैं, इसलिए कोरोना नियमों का पालन करें और सावधानी बरतें। सर, पोलियो कैंप की शुरुआत करने पहुंचे हो। आज की तारीख में पोलियो की क्या स्थिति है, क्या देखते हैं आप? जो पोलियो की स्थिति है वो बढ़िया है, यहाँ नहीं पूरे देश में प्रदेश में ठीक है। आज हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने 8 पोलियो सेंटर बनाए हैं और जहाँ पे पोलियो की 2 डोज लाई जाएंगे। और आज इसकी शुरुआत है। और पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो जन्मजात से उसको ख़त्म करने का सरकार ने, देश और प्रदेश सरकार ने ख़त्म करने का जो अभियान चला रखा है, उसकी शुरुआत आज हमने करी है और सभी डॉक्टर, सभी अधिकारी इसमें लगे। कोरोना का नया रूप स्वरूप डेल्टा फरीदाबाद डेल्टा प्लस के सामने आया, क्या कहेंगे इसके बारे में? कोरोना तो 2019 से है और कोरोना से हम सब लोगों को बच के चलना है। चाहे दूसरे अभियान की बात करें या आने वाले तीसरे की जो लेके थे तीसरा अभियान है, इस पर यही है कि जो तीसरा जो अभियान, जो कोरोना का जो तीसरी जो लहर है, उससे हम सब लोगों को बच के रहना है। अपनी दूरी, जो सरकार के दिशा निर्देश, जो डॉक्टरों की जो हेल्थ की गाइडलाइंस है, उन पर हमें सब काम करना है। तो हमें क्या है कि अपने आप को बचाना है, तो सबको अपने नियमों का पालन करना चाहिए। बाजार में तमाम गतिविधियाँ चालू हो गई है, सरकार कैसे निपटेगी इसमें? मैं बाजार की बात करूँ, मैं शादियों की बात करूँ, फंक्शन की बात करूँ, शमशान घाट की बात करूँ, रैली और जलसा की बात करूँ, सब पे लगाम होनी चाहिए। बाजार से काम नहीं चलेगा। रैली है, जलसा है, सामाजिक, धार्मिक ये फंक्शन है, इन सब से हमें बचना पड़ेगा। शादियों में माल वही चल गया, कार्डों की प्रवृत्ति वही चालू कर दी। तो सबको अपने आप को बचाना है, कि सब में बच के रहना है, चाहे बाजार की बात करें या दूसरे सामग्री, उन सब से हमें दूरी बना कर रखी है। सर, हाल ही में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, बल्लभगढ़ विधानसभा में बलात्कार हुआ था। आज फिर कल फिर एक घटना हुई है, क्या कहेंगे? जो बलात्कार के जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ घृणनीय जो हरकत हुई हैं, जो जिससे समाज शर्मिंदा होता है, तो इसके खिलाफ प्रशासन का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, पोलियो कैंप की शुरुआत की गई है, क्या क्या हुआ? वैसे तो भारत पोलियो फ्री देश है आज की तारीख में, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को ना भूलें, कहीं से दोबारा से ये पोलियो पैर ना पसारें। इसके लिए हमने हाई रिस्क एरिया जो है वो फिक्स है, ऑलरेडी चुने गए हैं वो एरिया, और उनमें पोलियो प्रोग्राम जारी रखा है। इस कोरोना महामारी में इसको नज़रअंदाज ना करें, और बाकी हिंदुस्तान पोलियो फ्री हो चुका है। कोरोना से हुए लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, जो लापरवाही से कोरोना हुए? तीसरी लहर आने वाली है। कोरोना से अगर हम कहें तो, अगर हम डेल्टा की बात करें तो फरीदाबाद में हमारा पहला केस बल्लभगढ़ में ही है, और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोरोना के जो नियम हैं, चाहे वो डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो मास्क हो, चाहे सैनिटाइज़र हो, चाहे हैंड वॉशिंग हो, उन सभी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जो फरीदाबाद में पहला केस निकला है वो बल्लभगढ़ में ही निकला है, और 28 अप्रैल को वो दिल्ली से कई कंपनी में काम करता है, वहाँ से लाया था, और वो इजीली कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। 1 हफ्ते में उसका फीवर उतर गया, 2 हफ्ते में खांसी वगैरह सब कुछ ठीक हो गया। होम आइसोलेशन में वो भी पॉजिटिव आया था RT-PCR में। क्या इसके भी लक्षण वैसे ही हैं जैसे पिछली बार कोरोना के थे? बिल्कुल सेम लक्षण है, और कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये है, फिर मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो कोरोना के नियम है, चाहे वो हैंड वॉशिंग है, चाहे मास्क है, चाहे डिस्टेंसिंग है, उनको बिल्कुल ना भूलें, उनका पालन करें, नियम अनुसार चलें,
और इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कोई डेल्टा से डरने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है हर तरीके से निपटने के लिए। जनता के अंदर कहीं ना कहीं जो नया वायरस लक्षण है वही खांसी जुकाम बुखार जो कोरोना में होते थे, जो आम वायरल में होते थे, सेम लक्षण है। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट राय रोड, मथुरा।